एक्स और वाई के टर्म में लिखा करते हैं, बट यहाँ पे तुमको एक वेरिएबल में इक्वेशन को रखना है। जैसे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो इसमें ब्रेथ को एक्स ले ले, ब्रेथ एक्स हो जाएगा, तो लेंथ कितना होगा बताओ? x+1। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो 2x+1 ना। बताओ अनिकेत, ट्वाइस है ना यहाँ पे, और इसका एरिया कितना दे दिया? 528, यानी x इंटू 2x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 520। कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो ओके। और इसमें क्या है, ये यहाँ पे सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर इधर है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है बताओ कोई? एक के बाद एक। सर एक मतलब x होगा तो दूसरा x+1 तो दूसरा होगा। x+1 होगा। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार, तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होगा? अगर एक x होगा तो दूसरा एक x+1 होगा ना। ठीक है, तो यार द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी x इंटू x+1 इक्वल टू 306। बाकी यहाँ पे भी वो सब लिख लेना। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द सेकेंड नंबर विल बी x+1, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर तुमको बोला कंसेक्यूटिव इवन नंबर तो क्या लोगे? एक x होगा तो दूसरा क्या होगा? x+2 हो जाएगा। x+2 हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो x इंटू x कॉमा x+1, लेकिन अगर तुमको बोला कंसेक्यूटिव इवन नंबर या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो एक x होगा तो एक अगला x+2 होगा ना। जैसे x का वैल्यू अगर 2 आया तो 2, तो अगला वैल्यू 4, फिर अगला 6, 8। तो इवन और ऑड के केस में x कॉमा x+2 लेना होता है, और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे x कॉमा x+1 लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को डाउट है तो पूछो कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट करो। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज। बनाओ इसको, जो हार्ड क्वेश्चन, जो थोड़ा सा लॉजिकल हो तुम लोग बनाओ, आसान आसान हम लिस्ट बनाते चलेंगे। परसेंटेज लेकर के बना लेना। इक्वेशन बस बताना क्या होगा, बस इक्वेशन, सॉल्यूशन नहीं। जिससे जिसको दिक्कत आएगा बता देना। सर x² + 32x + 87 = 360। ठीक है, देख लेते हैं, बाकी लोग कर लेंगे। होते जाएगा, बताते चलना जिसका भी आ जाएगा इक्वेशन। यस सर। यस सर मेरा। ठीक है, और कौन?
दिव्यांगी है, ठीक है, उसको बनाने दो। ये आ गया? चलो एक बार मिला लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन के एज को एक्स ले लेंगे। रोहन का मदर, रोहन की मदर का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26। 26, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद की बात कर रहा है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो रोहन का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, एंड उनकी मदर का एज एक्स प्लस 29, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया है, 360। आया तो यही ना सबका? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अ ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 किलोमीटर एट a uniform speed। हाँ ठीक है, बनाओ इसके। स्पीड उसका एक्स ले लेना, और टाइम के टर्म में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलो बनाओ, इसको दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, इसको अच्छे से बना लेना क्वेश्चन नंबर 4 को। सर ये बता दे। बता दे, ठीक है देखो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। पहला केस में क्या है, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, ठीक है, तो कुछ टाइम लगा होगा उसको। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, उसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए अपने स्पीड को क्या किया है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। तो उस डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग गया, उससे पहले वाले से 3 घंटा ज्यादा लगा। सर मेरा हो गया। हाँ ठीक है, सर मेरा भी हो गया। ओके ओके। चलो समझो, तुम समझो। केस वन, केस वन, when he
travels at a uniform speed. When train travels at a uniform speed, हम इसमें लीनियर इक्वेशन में ढंग से लिखना पड़ा, बता दिए थे ना केस बाय केस करके, तो उस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ भी उस चीज का यूटिलाइजेशन करना। अच्छा, यहाँ पे पहले इसके पहले वो लिख लो, स्पीड वगैरह जो भी अज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताओ when train travels at uniform speed, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, बताओ कितना लगेगा दिव्यांगी? 400। टाइम कितना होगा? बताओ, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 480 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 480 बाय x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसका स्पीड क्या हुआ? स्पीड क्या किया? स्पीड बिकम 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब जब ये कमा तब उसको कितना टाइम लगा? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो अभी भी इतना ही है, डिस्टेंस कितना है? 480 है, लेकिन स्पीड क्या हो गया इसका? x माइनस 8 हो गया ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इस केस में टाइम कितना लगा है? तो जो पहला वाला सिचुएशन था उससे 3 घंटा ज्यादा, यही हुआ ना। टाइम कितना लगा? तो 480 बाय x, इससे 3 आवर, 3 घंटे कितना लगा? ज्यादा लगा। आया समझ में? ठीक है, तो अपना इसको बिठा लेना फिर से। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है ना। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड अभी अभी कौन सा एज्यूम करके लेके चलते? तो x माइनस 8 वाला, और डिस्टेंस इसके लिए कितना था? 480, और टाइम क्या हो गया? बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर जाना। आया समझ में कुछ? हो जाएगा। इसको ढंग से बना लेना, ऐसा कर लेना, x माइनस 8 इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3, इन दोनों को एक तरफ कर लेना और इक्वल्स टू 480 कर लेना। यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके प्रॉपरली सॉल्व कर जाना। आया समझ में? यहाँ स्पीड निकालना था, इसलिए ये स्पीड इस टर्म में हम इक्वेशन लिख लेंगे। चलो आगे बढ़े। जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बताते चलना। सर आई थिंक आपने उस वाले क्वेश्चन में एक 480 ऊपर ज्यादा लिख दिया था। कहाँ पे? ये नीचे वाले इसी क्वेश्चन में। हाँ, क्या? क्योंकि सर क्वेश्चन में बोला है कि टाइम पे 3 आवर्स बढ़ रहा है ना। हाँ, तो पहले टाइम लगा उसको इतना ही ना। हाँ यस सर। तो और उससे 3 उस घंटा हिसाब से सर x माइनस 8 इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3 होना चाहिए ना। x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 बाई एक्स प्लस 3 होना चाहिए। नहीं नहीं, दिखता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। हम इस फॉर्मूले पे चल रहे थे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, जितना डिस्टेंस था 480 और टाइम कितना लगा, उससे 3 घंटा ज्यादा। ठीक तो है? ओके सर। देख तुम क्या लिखे थे, कुछ और लिख करके बनाए, बना या नहीं बना था?
हाँ सर, बन तो गया था, लेकिन मेरा इक्वेशन मतलब आपका मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 480 आया था। अच्छा, और बाकी ये कितना आया वैष्णवी? सर हम तो यहीं तक किए थे, x-8 × 480 y + 3 वाला ही, इसके आगे नहीं हाँ, मतलब। अच्छा ठीक है, देखो ये सही है। तुम समझ रहे हो कहाँ पे गलती कर रहा है? जैसे देखो हम क्या किए हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है ना। क्या निकालना है? वी हैव वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इस केस में निकालने का जरूरत उतना पड़ेगा नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से जा ही रहा है। समझ रहे हो ना? तो हम किस चीज का यूज यस करेंगे? सर, समझ गया। नए नए वाले स्पीड के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस और टाइम में निकालते चले जाएंगे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दो नंबर एक्स और वाई मत लेना कभी भी। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर व्हिच सम इज 27। ऑल्दो कुछ एग्जाम में तुमको ये चीज तो मेंशन करेगा नहीं कि लीनियर इक्वेशन के बट प्रॉब्लम से बनाओ या क्वाड्रेटिक के बट प्रॉब्लम से। तो तुम फ्री हो, वहां पे आप कैसे भी बना सकते हो इसको। आइदर ऐसा भी x + y = 27 और x × y = 182, ऐसा करके भी बना सकते हो। ठीक है। और नहीं तो अगर प्रॉपर क्वाड्रेटिक से जाना है तो फिर क्या करना, व्हिच सम इज 27। तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा 27 - x हो जाएगा ना। बताओ, कुछ यस। आया समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? दोनों यस तरीके सर। से बना सकते हो, लीनियर से भी बना सकते हो। लीनियर ये होगा, लेकिन यहाँ से x और y कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? एक इक्वेशन है x + y = 27 और x y है 182, कैसे निकालोगे x एंड y? क्या लीनियर इक्वेशन से निकलेगा? दोनों नंबर अगर लीनियर से निकालना होता तो बताओ तुम। क्वाड्रेटिक से तो बन जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, एक नंबर x होगा और बोल रहा है टू नंबर उस सम इज 27। तो दूसरा नंबर 27 - x होगा ना, क्योंकि देखो दोनों को ऐड करके x + 27 - x, x और x कैंसिल, 27 आ गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x × 27 - x = 182। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। लेकिन हम बोल रहे लीनियर से अगर करना होता तब कैसे बनाते, कोई भी बताओ सर बन जाता। कैसे? सर तो x को 27 माइनस वाई लिख सकते हैं। x को 27 - y लिखते हैं। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना। आया समझ में? यस सब्स्टिट्यूशन सर। मेथड से इसमें अप्लाई कर लेना। नहीं तो इसके अलावा x + y है और x y यहाँ इसी से निकलेगा। ठीक है, क्लियर? और नहीं तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकता था। x + y का होल स्क्वायर = 2x² + y² + 2xy, और इस वाले से x² + y² निकल जाता और फिर यूज करता x - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x - y आ जाता, उसके बाद इसको और इसको सॉल्व करने आता। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता, उससे अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते। ठीक है, दोनों समझ में आया ना? यहाँ पे हम दोनों केस जो डिस्कस किए। लेकिन आसान कौन सा रहेगा, यही तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। 4th नंबर देखो, find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। बनाओ इसको। बस इक्वेशन बना लो, सम ऑफ whose स्क्वायर इज सर हो गया। 365, यानी सर इक्वेशन x बन गया। + x + 1। एक नंबर x होगा, दूसरा x + 1, तो सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, तो यही होगा ना।
बताओ कि इन दोनों यस का सर। होल स्क्वायर करोगे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा सही है, ये या ये? सर फर्स्ट सर वाला। पहला वाला। पहला वाला। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। आ रहा है समझ में सबको? यस किसी सर। को यस सर। दिक्कत इधर? उज्जवल, दिव्यांगी, अनिकेत, कहीं दिक्कत? नो सर। हाँ दिव्यांग कुछ बोल रही है, दिक्कत है क्या? नहीं। क्योंकि जहाँ दिक्कत हो वो बताना, क्योंकि हम ये थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं, बोले भी थे पहले कि हम बस डिस्कस करते चलेंगे, तो जहाँ पे भी दिक्कत होगा बता देंगे। ठीक है, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 करो। The altitude of a triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन its base। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। बन गया सर। ये बन गया सर। ठीक। 7 सेंटीमीटर लेस देन its base। तो अगर बेस x हो गया तो एल्टीट्यूड कितना? एल्टीट्यूड को हाइट लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? x-7 और हाइपोटेनस 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 13 है। का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करो 6 नंबर। 6 नंबर अच्छे से बनाओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। 6 नंबर आराम से बनाना। ये कौन सा एक्सरसाइज है? 4.2 है ना? इसका मतलब क्या होता है? क्वोटेरी आर्टिकल्स मतलब कोई बताएगा? मेरे को नहीं पता है, कोई भी बताओ। मतलब सर जो मिट्टी से नहीं बनता है घड़ा वगैरह या कुछ भी, तो उसी को मतलब हाँ, पॉटरी आर्टिकल्स कहते हैं। पॉटरी, क्या बोलते हैं इसको? पॉटरी आर्टिकल। पॉटरी। ठीक है, हम पॉटरी को नेग्लेक्ट करके आर्टिकल समझ के बनाते चले जाते हैं किसी क्वेश्चन में। ठीक है।
बन गया सर। सर बन गया। कर लेने दो। बन गया सर। ठीक, 4 ही लोग कर रहे हैं, 3 लोग एब्सेंट हैं यार। दोनों, दो एक तो मैसेज की थी नहीं आएंगे। रुक जाओ, गंगी से बना देने दो। सर बता दे। बता दे, ठीक है। अच्छा ये तो पता है ना, जैसे एक आर्टिकल का प्राइस 10 है तो 2 आर्टिकल का कितना मल्टीप्लाई, ऐसे समझो। जैसे तुम्हारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है, ठीक है, और हर एक आर्टिकल का प्राइस 5 रुपए है। हर एक आर्टिकल का प्राइस 5 रुपए है, तो तुम्हारे पास कितना प्राइस होगा? मतलब तुमको ये तो नहीं पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, लेकिन ये पता है कि हर एक आर्टिकल का प्राइस 5 है। तो अब हम तुमको बोले ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। एज्यूम कि एक्स को कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल तुम्हारे पास कितना है। तो अब हम बोलेंगे तुम्हारे पास टोटल 10 आर्टिकल है, तो कितना प्राइस होगा, तो क्या करेगी बताओ? Yes, yes. हम ये बोले कि जैसे तुम्हारे पास 10 आर्टिकल है, कोई भी 10 टॉयज ही है, और हर एक टॉयज का प्राइस 5 रुपए है, तो टोटल टॉयज का प्राइस कितना हो जाएगा 10 का? 2. 2। ध्यान से क्वेश्चन सुनो। हम ये बोले कि हर एक आर्टिकल का प्राइस 5 रुपए है, जितना, जैसे तुम्हारे पास कितना आर्टिकल है 10 है, तो पर आर्टिकल यानी एक एक ट्वाइस का प्राइस 5 रुपए है, एक एक ट्वाइस का। हम टोटल अब प्राइस पूछ रहे हैं कि टोटल प्राइस 10 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? 50. 50 हो जाएगा। यानी क्या कि नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू प्राइस, सही होगा ना? जितने आर्टिकल है उसको क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस इसमें यही करना था। इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स ले लो, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट कितना है उसको ध्यान से देखो। एक आर्टिकल का बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो ऐसे ऐसे इक्वेशन लिख लो, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब कोई पार्टिकुलर डे में नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ एक्स, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वो है was 3 more than twice the number of article। तो 2x plus twice 2x plus 3। और टोटल कॉस्ट कितना आया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना 90। कॉस्ट ऐसे ही निकलेगा ना, सारे आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, तो एक आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। आया समझ में? हम यहीं तक बना के छोड़। तो हो तो गया, अब क्या चाहिए? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, 180 चाहिए। कितना हम इसको ब्रेक कर ले, 15 और 12। 15 और 12 में कर लो, प्लस 15x माइनस 12x, इसको आगे पीछे लिख लेना, है ना।
-12x एंड +15x -90 इतना ही तो करना था इसमें। तो क्वाड्रेटिक का ऑल्दो आई थिंक बट प्रॉब्लम आसान रहता है एज कंपेयर टू, क्या बोल सकते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। लीनियर इक्वेशन अगर अच्छा हो गया ना तो क्वाड्रेटिक का बनाने में ज्यादा लफड़ा आएगा नहीं। यहाँ तो और एक ही इक्वेशन है, सॉरी एक ही वेरिएबल है, सिर्फ झंझट ही खत्म है। ये हैंग करने लगा सिस्टम। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम्हारे एनसीईआरटी का है दी, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छे से करना। हम मेरे को लगा था नहीं पढ़ना है, बट दे रखा है, थोड़ा ढंग से इसको बना जाना। और क्या क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो बना लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करो बनाना। जहाँ पे भी डाउट हो पूछे ना। और भी है क्या इसमें? एक एक्सरसाइज और है। अच्छा, यहाँ पे आसानी से पूछ। चलो ये जरूरी है थोड़ा, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे बेस्ट क्वेश्चन है। और इसमें टैंकर वैंकर का भी क्वेश्चन दे रखा है, इसको अच्छे से बना लो सारा क्वेश्चन। शुरू करो नंबर 4 कहाँ से। से बनाना? 4 नंबर से एक सारा बना जाओ ना, क्या दिक्कत है, बस इक्वेशन ही तो लिखना है। रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का बट प्रॉब्लम, एटलीस्ट कुछ कुछ तो रिवाइज होगा। स्ट्रिंग डाउन स्ट्रिंग का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। Repeat second। सर ये समझ नहीं आया। क्या? 4 number 3 years ago and 5 years from now. The sum of the reciprocal of Rahman is 3 year ago and 5 year from now. The sum of the reciprocal of Rahman is, देखो सब पे ध्यान से, रहमान का एज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज कौन सा एज? Present age. प्रेजेंट एज। तो 3 year ago, 3 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा? x-3 होगा। एंड 5 year from now, तो x+5। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, तो रेसिप्रोकल x-3 का 1/x-3 एंड x+5 का 1/x+5, और इसका सम कितना है? 1/3। हो गया क्वेश्चन, आया समझ में? हेलो, हाँ सर अभी आया समझ में। ठीक है। उसके एज का रेसिप्रोकल का सम बोला है, 3 year पहले के एज का रेसिप्रोकल
और 5 ईयर बाद के एज का रेसिप्रोकल का सम। क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना होता है, बस प्रॉब्लम में जितना आराम आराम से पढ़ो, ब्रेक कर करके दो दो पार्ट में। सर हो गया 5। एक क्वेश्चन बनाते हैं। 5 बन गया सबसे। यस सर। यस सर। डाउट होगा किसी को, पूछ लेगा। सर क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं बना। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो जैसे मैथ्स में अगर उसका एक्स आता तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स आता कि नहीं? हाँ। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला करके 30 है, यानी मैथ्स का नंबर एक्स है और इंग्लिश का 30 माइनस एक्स है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 30 आएगा ना, देखो। ठीक है, अब ये बोला इफ सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथ्स का मार्क्स एक्स था, तो अब मैथ्स का मार्क्स कितना हो गया? एक्स प्लस 2। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश का मार्क्स कितना था? 30 माइनस एक्स। अब कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 210। तो x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 गया, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। आया समझ में? हाँ। चलो ठीक, सही है। जो नेक्स्ट लाइन होता है ना, एक लाइन के बाद अगला जो भी होता है, वो तुम्हारा इस वाले स्टेटमेंट के आगे का रिपोर्ट होता है। इस स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू आया उस पे तुमको एक्सपेरिमेंट करना है, बढ़ाना घटाना उस पे होता है, इनिशियल वाले पे मत करने लग जाना। जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद के बारे में बोलता है। सर 6 नंबर में क्या चीज यूज करना है, मतलब कौन सा टाइप का फॉर्मूला यूज करना है? The diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side। वो रेक्टेंगल बना दो ना, ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल के बारे में क्या बोला है? शॉर्टर साइड एक्स 60 होगा मीटर तो। मोर देन शॉर्टर साइड, ये अगर x हो गया तो ये 60 प्लस x हो जाएगा। यस सर। और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी ये 30 प्लस x हो जाएगा।
यस सर। यहाँ पे लिख लो 30 प्लस एक्स और इसमें पाइथागोरस लगा लो इस ट्रायंगल में। यस सर। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड निकालना है, पाइथागोरस लगाना। सर 10 नंबर देखिए। अच्छा 10 में पहुंच गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 तो करा दिए थे ना अभी जस्ट, किसी के मिलता जुलता। यस यस सर। हाँ तो 8 मत बनाना, 8 छोड़ देना। 7 भी जरूरत नहीं है, 7 भी अभी जस्ट कराए हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अच्छा बना लो, 7 बना लो, 8 मत बनाना, 7 बनाओ। इसका क्वाड्रेटिक मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, इसके क्वेश्चन से। बुकलेट में थोड़ा थोड़ा होगा अच्छे से क्वेश्चन। सबके पास है ये बुक अभी सामने खुला हुआ कि नहीं है, एनसीईआरटी का? नहीं है सर। नहीं है। सोचते हैं बुकलेट से, चलो ठीक है एनसीईआरटी बनाओ तो कोई बुकलेट फोन में देख लेते हैं। सर 7 नंबर क्या 7 नंबर? द बता। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर, बताओ। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जैसे दो नंबर है, एक x होगा और एक y होगा, जैसे ये स्मॉलर ले लो, ये ग्रेटर नंबर ले लो, ठीक है समझ में? तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 180। सर दस। इसको क्वाड्रेटिक से बनाना ना। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तो दूसरा नंबर आपने क्या ले यही लेंगे क्वेश्चन बताओ? बोला। हाँ सॉरी सॉरी,
तो सर इस तरह से डिफरेंस, कर सकते हैं हाँ ना कि एक्स स्क्वायर ले लिया और फिर उन दोनों का जो 180 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस एक्स हो जाएगा द दूसरा नंबर। डिफरेंस ऑफ, हाँ हाँ ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर बोल रहा है ना। तो अच्छा अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, यस एक सर। एक यहाँ से कर लो। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। समझ में आया दिव्यांग जी कैसे करना है? हाँ। ठीक है। कर लेगी या बता दे पूरा? कर लेंगे। नहीं इसमें कुछ, एक मिनट रुको। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वैसे नहीं करना है। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर अगर एक्स हो गया, देख लो फिर से, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ पे लार्जर एक्स ले लेते हैं, स्मॉलर को नहीं। लार्जर नंबर एक्स ले लेते हैं। अगर लार्जर एक्स हो गया, ठीक है, तो तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर का स्क्वायर ऐसा, ये क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। है समझ में? तो यहाँ से स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से स्मॉलर नंबर हो जाएगा रूट, यहाँ ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 8x। बताओ कुछ है समझ में? बोलो। यस सर। हेलो। ठीक है, लार्जर नंबर एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो कोई स्मॉलर नंबर ले लिया, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ से स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 8x। अब यहाँ पे क्या बोला? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो दोनों नंबर क्या है? एक एक्स स्क्वायर है माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 180। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। समझ में आया? बताओ। चलो आगे करो। बन हो गया सारा? अच्छा सर एक दो 9 छोड़ चीज के याद, होगा। एक दो चीज ध्यान में रखना, हम ये नहीं बता रहे। जैसे ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? कितने में ब्रेक कर दे इसको? 18 और 10 माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18, और यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले ले तो x माइनस 18। तो x का यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक 18 और माइनस 10 आएगा। तो ध्यान में रखना ये दोनों नंबर मत ले लेना, क्योंकि जब तुम इसमें पुट करोगे स्मॉलर नंबर में, तो रूट अंडर 8 इंटू 18 तो चलेगा? बोलो चलेगा ना?
क्या, यस लेकिन सर। रूट अंडर 8 इंटू -10, तो इसके अंदर रूट अंडर -80 आ गया ना, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो ये सब चीज थोड़ा देख लेना, एक्स का दोनों वैल्यू मत लेने लग जाना सारे क्वेश्चन में, ठीक है? चलो ये तो करना है नहीं। 9 देख लो, 2 टैप वाटर टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर। हम 1 मिनट बुकलेट से कुछ क्वेश्चन दे देते, वो सब बना के प्रैक्टिस कर लेना, चेक कर लेने दो। नेक्स्ट क्लास से फिर ट्रायंगल शुरू करना है। सर 9 बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आगे बना लो। 10 बना, क्वेश्चन ढूंढ लेने दो। हो गया सारा। एक एक्सरसाइज तो है तुम्हारे वर्क प्रॉब्लम की। बनवा लेंगे। बता दे ये क्वेश्चन। चलो देखो इसको, बाकी के लिए रुक जाओ, बाकी को फिर टाइम खराब हो रहा है उन लोग को। कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद उन लोग चला जाएगा ना। इसमें तो अब कुछ है ना, होमवर्क तुम लोग लिख लो, फिर तुम लोग लीव कर दो। नेक्स्ट क्लास से लेकिन ट्रायंगल शुरू होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन डिस्कशन देंगे इस चैप्टर पे भी हम नेक्स्ट क्लास में, पहला 15-20 मिनट क्वेश्चन डिस्कशन का टाइम देंगे। जिसके पास जो भी डाउट होगा अपना पूछते चले जाना, ठीक है ना? जिसके पास जैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो सके, करवाया हुआ क्वेश्चन में ही डाउट हो या कोई नया क्वेश्चन में डाउट हो, सब पूछ लेना। बुकलेट से बना लो इसके क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का एक एक्सरसाइज हो उसमें से बना जाना। पेज नंबर 26 में दे रखा है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन था मेरे को दिखा था अभी जस्ट, कहाँ गया, जिसमें 1/x को शिफ्ट करना पड़ता है। थोड़ा इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, इसको कैसे स्प्लिट करोगे?
मार्क कर लो तो क्वेश्चन, पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5। ये लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत करने लग जाना इन तीनों को, उससे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मिडिल टर्म स्प्लिट से कोशिश करना इन तीनों को बनाने का। अब ऐसा क्वेश्चन ऑल दो आता नहीं है, लेकिन तभी बना के आओगे तुम लोग। देख रहे हो 2004-2003 के बाद से आज तक नहीं पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग को बनाना है। बट प्रॉब्लम से अच्छा इन्हीं सब क्वेश्चन पे फोकस करो। 9, 10 बनाया होगा तुम लोग के अलग अलग बुक में, ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। बनाए हो ये सब कोई भी? क्या बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर कौन सा वाला? जो मार्क कर रहे हैं हम, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12। किसी ने भी? कोई नहीं? दिव्यांगी, उज्जवल, वैष्णवी, वैष्णवी, हेलो। यस सर। हाँ, इस बनाई है ऐसे क्वेश्चन का, प्रैक्टिस की है कि नहीं की अभी तक? सर अभी तो ओलंपियाड वाला पे पहुंचे हैं, मतलब ओलंपियाड वाला? स्टार्टिंग। अच्छा, इसका एमसीक्यू इसका बना रहे ये, आखिरी वाला एक्सरसाइज बना रहे क्या इसका? यस सर। अच्छा अच्छा, इसमें बन रहा है सारा क्वेश्चन। यस जो सर। जो नहीं बनेगा पूछते चलना। ये सब बना लेना पहले, होमवर्क मार्क करा रहे हो उसको बना के आना। 3, 4, 5, इवन ये सारा बेसिक, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं बनाएगा, सब मिडिल टर्म स्प्लिट करके आएगा। 3 से लेकर के 12 तक यही तुम लोग का होमवर्क रहेगा। इतना करके आना पेज बाय नंबर क्या है यूजिंग। सर? पेज नंबर 25 है, पेज नंबर 25, 3 से लेकर के 12 यही सब करो। ये सब अच्छा था क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, देखना होता है कि नहीं होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। और एक ये क्वेश्चन नंबर 20, इसके लिए हम बस बता दे रहे इस क्वेश्चन का तरीका फिक्स है। ये 1/x को, जो आरएचएस में है ना 1/x, उसको शिफ्ट कर देना है एलएचएस में। इसके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, 1/x को आरएचएस में दिया हुआ उसको एलएचएस में शिफ्ट करना ही होगा, ठीक है? तो ये पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इतना ही होमवर्क है तुम लोग के लिए, इतना करके आओ। बाकी बर्ड प्रॉब्लम आई थिंक आसान लग रहा है, इसका उतना टफ नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो बर्ड प्रॉब्लम से अच्छा इन सब क्वेश्चन को बना करके आना। चलो तुम लोग भागो, जिसका बर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है, बाकी लोग देखो। हाँ आ रहा है बाज। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। 9 था ना? एक मिनट, उसको कॉपी पेस्ट कर लो उधर। ये तुम्हारा 9 होल 3/8 था ना? कितना था इन 9 9 3 होल बाई 8। 3/8? ठीक है, 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap, मतलब सेपरेटली कितने देर में फिल करेगा, ठीक है? तो ऐसा ले लेते हैं, लिख ले, कुछ कुछ लिखते चलो। लेट द टैप विथ, एक स्मॉलर डायमीटर का होगा, तो लेट द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर
fills the tank in x hour. Fills the tank in x hour. तो अगर x आवर में स्मॉलर टैप, स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर टाइम लिख दे यहाँ, स्मॉलर डायमीटर, लेट द टैप विद स्मॉलर डायमीटर फिल द टैंक इन x आवर। तो जो लार्जर डायमीटर है वो उससे क्या हो रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है। तो लेट द टैप विथ लार्जर डायमीटर फिल द टैंक इन कितना हो जाएगा, x माइनस 10 आवर्स होगा। हाँ ठीक है, तो अब बताओ जो स्मॉलर डायमीटर वाला है वो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/x फिल करेगा, क्या बताओ। बोले आप? फिर से रिपीट कीजिए। हाँ बता रहे हैं, ये x आवर में फिल किया ना टैंक को, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, मोहन ये पूछे। इन यस 1 सर। आवर बताना, इन 1 आवर टैप विथ अ स्मॉलर डायमीटर कितना फिल करेगा, कोई भी बताओ। नहीं पता, ऐसे निकालो। x आवर में फिल किया कंप्लीटली, ठीक है, x आवर में टैंक को पूरा पूरा फिल कर दिया, तो 1 आवर में कितना कर जाएगा, 1/x करेगा, यस सर। बताओ बस। ठीक है, तो 1 आवर में, तो इन 1 आवर टैप विथ स्मॉलर डायमीटर कैन फिल 1/x।1/x पार्ट। हमेशा वर्क वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वर्क का क्वेश्चन हो या टैप वाला क्वेश्चन हो, इसमें हमेशा 1 आवर में तुमको निकालना होता है हर एक केस में। ठीक है, उसी तरीके से इन 1 आवर टैप विथ लार्जर डायमीटर कैन फिल कितना हो जाएगा, 1/x 1/x माइनस माइनस 10। 10 पार्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। टैंक कितने देर में फिल हो रहा है, जब दोनों को एक साथ ऑन कर रहे हैं तो 70 to 935। 75 है। ठीक है, चलो, तो द टैंक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। इज फील्ड इन कितना हो जाएगा, 75/8 आवर्स। यस सर। ठीक है, तो देखो रेसिप्रोकल चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल हो पाएगा, 10 इन 1 आवर टैप फिल, क्या 8/75 पार्ट फिल करेगा, बताओ, यस सर। करेगा ना। यस सर। 8/75 पार्ट ऑफ द 10। बस अब इसी में से इक्वेशन बना लेना। तो सब मिला करके कितना टाइम लग जाएगा, तो हो गया x माइनस 10 प्लस x डिवाइडेड बाई x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/75। इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, ओके सर। यस सर। तो तो थोड़ा समझ सा में एक आया सेकंड तो। ऊपर। एक सेकंड। हाँ हाँ कर रहे। दिव्यांगी समझ में आया कुछ, पहुंच यस गया, कहीं नहीं आया तो बता दो, फिर से बता देंगे। अभी थोड़ा नीचे कीजिएगा। तो यहाँ x माइनस 10 प्लस लिख दे सर, एक मिनट रुक जाओ। ये हो जाएगा, यस सर। हो गया सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से बना लेना, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। और कहीं वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत इन दोनों में किसी को भी? नो सर।
सही सही नो बताना जी। दिव्यांगी तुमको कहीं इशू? नो सर। चलो ठीक है, तो ये भी चैप्टर आज हो गया समाप्त। तो बन रहा है सारा क्वेश्चन अभी का, इससे पहले का, यस सर। हमसे? दिव्यांगी यस सर। चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है इस बैच में, तुम लोग को ही दिख रहा होगा क्योंकि चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई जा रही है इधर। थोड़ा टाइम निकाल करके मेहनत करना, करते रहना, ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा तेज पढ़ाते हैं बाकी बैच के कंपेरिजन में। जैसे अब हाँ, लेकिन अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल्स में बहुत पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत समय, उसमें 8 लेक्चर लग जाता है ट्रायंगल में, 8 या 9। तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेते रहेंगे कभी कभी, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। यस तो एक सर। बार ट्रायंगल तक रह रहना रेडी। चलो तो इसके क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा, पहला आधा घंटा डाउट डिस्कशन होगा, उसके बाद ही हम ट्रायंगल शुरू करेंगे। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए उन सबको प्रैक्टिस कर लेना। वो सब बोर्ड में हम नहीं पूछता है, लेकिन जरूर से वो सब प्रैक्टिस करना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। सर। चलो ओके, मिलते हैं ना। बाय सर।